भारत में आजकल आधार को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि हाल ही में भारत के लगभग 54 बड़े सिविल सोसाइटी ग्रुप और लगभग 200 जाने माने लोगों ने एक ओपन लेटर लिखकर भारत के अलावा दूसरे देशों में आधार के इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। अभी 2 साल पहले ही री सिक्योरिटी नाम की एक यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म ने यह दावा किया था कि लगभग 81.5 करोड़ लोगों का आधार डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। हालांकि सरकार ने इन सारे आरोपों को बेसलेस बताया, लेकिन कहीं ना कहीं आधार का डेटा अपने शुरुआती टाइम से विवादों में रहा ही है। क्या है पूरी कहानी और कैसे ये आपके और हमारे निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला है, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो बात यह है कि आधार डेटा और डेटा प्राइवेसी का मुद्दा आजकल फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, द ग्रास रूट्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मूवमेंट, मजदूर किसान शक्ति संगठन, द जेएनयू स्टूडेंट यूनियन, द सफाई कर्मचारी आंदोलन और द पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज जैसे कई बड़े संगठनों ने आधार के इस्तेमाल को लेकर एक ओपन लेटर जारी किया है और इसके जरिए वो दुनिया को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस आधार के मॉडल को बिना ठीक से समझे और बिना किसी प्रॉपर सेफ गार्ड को अपनाए या फिर इसको भारत से बाहर इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे देश के नागरिकों के लिए डेटा सिक्योरिटी के कई गंभीर जोखिम खड़े कर सकता है। उनका कहना है कि आधार को जिस तेजी से लागू किया गया उसी तेजी से उससे जुड़े डेटा के प्राइवेसी, कंसेंट प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी से जुड़े कानून नहीं बनाए गए। यहाँ तक कि आधार को एक नॉर्मल बिल की तरह नहीं बल्कि एक मनी बिल की तरह पास किया गया ताकि इस पर राज्यसभा में बहस ना करनी पड़े। इसके अलावा इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार इंटरफेयर करना पड़ा और ये सुनिश्चित करना पड़ा कि आधार को किसी काम के लिए मैंडेटरी ना बनाया जाए। इसके अलावा 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने आधार के डेटा को भी इसके दायरे में ला दिया, क्योंकि आधार मॉडल पर सबसे गंभीर सवाल यही है कि इसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक जैसी कई डेटा मौजूद होते हैं। इसके अलावा आप में से कई लोगों का मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल जैसी कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी इससे लिंक होती है, जिसकी वजह से डेटा सर्विलांस और डेटा मिसयूज के गंभीर जोखिम भी पैदा हो जाते हैं। भारत में कई बार डेटा लीक की घटनाएं भी सामने आई हैं। न सिर्फ आधार डेटा बल्कि कोविड के टाइम में कोविन ऐप का भी डेटा लीक होने की खबरें आई थी। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई देश इसे बिना स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी फ्रेमवर्क के अडॉप्ट करता है तो वहाँ भी ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा आधार को लेकर सिर्फ तकनीकी परेशानियां ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी कई मानवीय दिक्कत भी सामने आ रही हैं। गलत नाम, गलत डेट ऑफ बर्थ, गलत एड्रेस की वजह से लाखों लोगों को बार बार आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। इसके अलावा कई और दिक्कतें भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बुजुर्ग महिला जब राशन लेने जाती है तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है, क्योंकि टाइम के साथ बुजुर्गों की उंगलियों के निशान धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। ये कोई इकलौती घटना नहीं है बल्कि आधार को लेकर ऐसी कई दिक्कतें आम लोगों की जिंदगी में आती रहती है। कभी ये रिपोर्ट हो पाती हैं, सामने आ पाती हैं, कभी ये नहीं आ पाती हैं और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा असर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनके कारण कभी बैंक केवाईसी अटक जाता है, पेंशन पेमेंट डिले हो जाती है और लोगों की सरकारी वेलफेयर स्कीम तक जो पहुंच है वो भी रुक जाती है। इन्हीं एक्सपीरियंस के चलते कई भारतीय संगठनों ने और कई सिविल सोसाइटीज ने ये ओपन लेटर लिखकर एक चेतावनी दी है, क्योंकि ये मुद्दा आपके फंडामेंटल राइट का मुद्दा है, ये मुद्दा आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का है। इसलिए इस पर एक बड़े लेवल पर डिस्कशन होने की काफ़ी ज़रूरत है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम।
अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।